कितना भी बड़ा धर्मात्मा हो, सब ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर, जगह पर, जन्म में कर्म तो कुछ गलत किए ही होंगे ना, गलतियां तो की होंगी। तो ऐसे में केवल भगवान की एक कृपा बल से, एक किशोरी कृपा से होनो हो सो होए। तो कृपा बल भैया सबसे बड़ा है। इस दुनिया में सबसे छोटा बल है धन बल, क्योंकि धन की गारंटी नहीं है। आज तो धन के बदौलत फुदक रहे हो, कल जा भी सकता है। सबसे छोटा बल है धन बल। धन से थोड़ा ज्यादा बड़ा बल है तन बल। शरीर बढ़िया है, शरीर अच्छा है, तो धन बल छोटा हो जाएगा उसके सामने। कितने भी धनवान हो, शरीर ही अच्छा नहीं है तो पैसा थोड़ी थाली में रख के खाएंगे। अब शुगर है, डायबिटीज है, खाने को सब कुछ है, पर थोड़ी खा सकते हैं रसगुल्ला, वह दर्शन कर सकते हैं, दूर से ही देख सकते हैं। तो धन से ज्यादा बड़ा बल है तन बल। तन बल से ज्यादा बड़ा बल है मनोबल। किसी कारण से अगर तन में भी कुछ डिफेक्ट हो गया, पर अगर मनोबल पक्का है तो तन बल को भी पार कर जाओगे। भैया ठीक है, हम कर लेंगे, हो जाएगा। तन बल से ज्यादा बड़ा है मनोबल। पर धन बल, तन बल, मनोबल सब छोटे पड़ जाते हैं। कब? जब ठाकुर जी का कृपा बल काम करता है। सबसे बड़ा बल है कृपा का बल। सबसे बड़ा बल कृपा कर दें ठाकुर जी बस। तो कैसी कृपा करी ठाकुर जी ने, किस पर कृपा करी? तो एक दृष्टांत सुनाया। कान्य कुब्जे ध्वज कश्चित दासी पतिरजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्य संसर्ग दूषित। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण, इसके जीवन में खूब पाप थे, इसने किए थे, लेकिन संतों की कृपा से अपने पुत्र का नाम, अपने बेटे का नाम संतों की आज्ञा से इन्होंने रख दिया। क्या रख दिया? आज वाले नाम तो नहीं रखे, चिंकू, मिंकू, पिंकू। कथा सबको पता, सब जानते नारायण। और अपने बच्चों का नाम रखने की जब बारी आएगी तो सब आड़े टेढ़े नाम धरेंगे। मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न नाम रखेंगे। मॉडर्न में मॉडर्न कुछ होता नहीं है। आजकल एक और नया मॉडर्न चल रहा है, आधा पिताजी का नाम, आधा माँ का नाम, आधा आधा लेके रख दो। और ना उसका अर्थ है ना अनर्थ है, कुछ भी नहीं है, बीच में अटका पड़ा है। 2 अक्षर उनके ले लिए, 2 अक्षर उनके ले लिए। अरे ठाकुर जी के कितने सुंदर सुंदर नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र नाम है, राधा सहस्त्र नाम है। उन नामों में से और ठाकुर जी या कोई अध्यात्म से जुड़ा हुआ नाम, भगवान नाम कुछ ऐसा रखना चाहिए। अपनी संस्कृति भूलनी नहीं चाहिए। भूलो मत, ज़्यादा अंग्रेज न बने, अपने भारतीय संस्कृति को बनाए रखे। अंग्रेज बनने की हमें इतनी शौक चढ़ती है ना भैया, क्या बताएं। विदेशों को फॉलो करने का इतना हमें शौक चढ़ता है, और वो उल्टा यहाँ अपनी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? वो वहाँ से दुखी हो गए। इतना सब दुनियादारी विषय देख करके वो वहाँ से दुखी हो गए, वो यहाँ लौट रहे हैं। और यहाँ वाले, तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप सबसे, अपनी भाषा का गर्व रखो, गौरव रखो, अपनी संस्कृति का गौरव रखो, अपने पहनावे का गौरव रखो, अपना पहनावा पहना करो। और हर युवा से भी हम प्रार्थना करते हैं। आजकल तो युवा भी खूब ठाकुर जी की कथा में आने लगे हैं, कथा सुनते हैं। हम सब युवाओं से प्रार्थना करें कि कम से कम सप्ताह में एक दिन ऐसा जरूर निकालो, सप्ताह में एक दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने घर में हो या घर से बाहर कहीं जा रहे हो या किसी मंदिर जा रहे हो, तो आप सुंदर बढ़िया कुर्ता धोती चंदन तिलक लगा करके सप्ताह में एक दिन अपनी भारतीय पोशाक पहनो। 6 दिन आप पैंट शर्ट पहन रहे हो, जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है पहन लो, उससे कॉलेज जा रहे हो, उससे सब कर रहे हो। पर सप्ताह में एक दिन तो ऐसा निकालो जब आप
आपको लगे कि आपका जन्म भारत देश में हुआ है, सनातन धर्म में हुआ है। भारत, अपने भारतीय परिधान पहनो, कपड़े पहनो, लेकिन उसको संकोच करते हैं, उसमें हमें घबराहट होती है, संकोच लगता है। नहीं, संकोच नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपनी संस्कृति से जोड़े रखो। और हमने पहले ही दिन कह दिया था, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। यहाँ हमारे भी हैं एक दो संग वाले, यहाँ आकर के उन्होंने भी धोतियाँ खरीद ली हैं। यहाँ देख देख करके, आपके यहाँ सामने ही मिलती है ना, बड़ा नाम है उसका। अब हम बोलेंगे नहीं नहीं तो बेकार में कह दोगे कि इनको पैसा मिला है पब्लिसिटी करने का। पर वो बड़े चलती है यहाँ पे, और उसमें हमने सुना अब तो उसमें जेब भी आने लगा है? हाँ देखो लेके आए, बता रहे कल ही लाए। तो अच्छा, पहले तो क्या था, वो धोती पहन लो तो भैया जेब नहीं है, अब क्या करें। तो उन्होंने ये समस्या भी हल कर दी, क्योंकि अब पता है अब तो फोन तो चाहिए ही चाहिए साथ में, तो इसलिए वहाँ भी एक जेब दे दी धोती में, मिल लो ये रखो। और उल्टा है, कहते ना, ये तो अपना यहाँ दक्षिण भारत का कल्चर, अपने वृंदावन साइड में धोती बांधते हैं। तो बच्चे कहते हैं आजकल का मॉडर्न युग क्या कहता है, जो जितना फटा कपड़ा, खुला कपड़ा पहने उतना ही मॉडर्न। कई कई तो ऐसी हमने देखी है, वो हजारों रुपया का आता, और क्या होता है उसमें सारा ऐसे जैसे किसी ने गलती से कैंची से फाड़ दिया हो और कोई कुछ मार दिया हो, ऐसा होता है। तो बोले फटे कपड़े, खुले कपड़े पहनो तो मॉडर्न हो गए। तो इस हिसाब से तो धोती से ज़्यादा मॉडर्न तो कुछ हो ही नहीं सकता, पूरी खुली रहती है। लेकिन कभी कभी, चलो हम रोज तो नहीं बोलेंगे, पर कभी कभी तो युवाओं को अपने भारतीय परिधान पहनना चाहिए अपनी संस्कृति के लिए।